हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नादान परिंदे। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि समीर जो कि इकबाल है वो जनाब से बात करता है। वो जनाब कहते हैं कि अब जल्द से जल्द इकबाल, मुझे वो फ़ाइल चाहिए। तो समीर कहता है कि मिल जाएगी आपको। और आप तो जानते हैं मैंने ये प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता है। बेबे और महर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इधर आप देखेंगे महर आ जाती है। एकदम समीर चौंक जाता है। महर कहती है तो किस फाइल के बारे में बात कर रही था। तो फिर वो कहता है समीर वो कुछ ऑफिस की थी और वो आदमी का कुछ काम है ना। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर समीर पूछता है तू किस टाइम आई। महर कहती मैं बेबे को ढूंढ रही थी, बेबे पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। तो समीर सोचने लगता है उसके बारे में, लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता है। इधर देखेंगे आप कि बेबे जाती है बॉर्डर लाइन पर, और वहाँ पर वो जाती है बॉर्डर लाइन पे पहुँच जाती है जहाँ से दूसरा मुल्क दिखाई देता है। वो वहाँ पर पहुँचकर समीर को आवाज़ देती है ज़ोर ज़ोर से कि समीर तू कहाँ है बेटा, तेरी बेबे तुझे बुला रही है और तू ज़रा भी परेशान मत होना, चिंता मत करना, तेरी बेबे है ना। तूने एक सिकड़ी का दूध पिया है, तू इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता और तेरी बेबे हर वक्त तेरे साथ है। तेरी बेबे तुझे वहाँ से लेके आएगी और एक ना एक दिन तुझे वहाँ से ज़रूर निकालेगी। और इधर देखेंगे कि रात को महर इंतज़ार कर रही होती है खाने पर, बेबे नहीं आती। तो समीर कहता है महर खाना लगा। तो समीर के कहने पर महर कहती है कि अभी थोड़ी देर रुक जा, बेबे आ जाती है तो खाना लगाती हूँ। तो फिर समीर कहता है कि बेबे तो आ जाएगी, तू क्यों इतना परेशान हो रही। इतने में बेबे आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, तू अभी बेबे को नहीं जानता है और बेबे कब क्या करती है ये तू सोच भी नहीं सकता है। बेबे इकबाल पे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है तू सोच ले समझ ले, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। इधर महर कहती है ये क्या हो रहा है, आप लोग ऐसे कैसे लड़ रहे हो, और ये क्या हो गया बेबे, तू समीर से कैसे बात कर रही है, क्या बात है। तो बेबे कहती है कि ये कोई मेरा खून वून नहीं है। तो फिर महर कहती है कि बेबे तू गुस्से में ये क्या कह रही है, समीर तेरा ही तो पुत्र है। तो फिर बेबे कहती है कि नहीं, तू भी एक बात समझ ले, तू इससे दूर रह, तू पछताएगी। और अभी तू नहीं समझ रही है, तू खुद सोच कि ये कौन है। महर बेबे की बात सुनती है। समीर खड़ा होता है, बेबे की बातें सुन रहा होता, कुछ नहीं बोलता। महर कहती बेबे तुझे क्या हो गया है, तू क्यों इतनी परेशान है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है। मैं जानती हूँ कि तू समीर से नाराज़ है, पर तू समीर के लिए ऐसा कैसे कह सकती है। तो बेबे कहती ये कोई मेरा बेटा बेटा नहीं है। और फिर बेबे समीर पे बहुत गुस्सा करती है। तो महर कहती है बेबे ये तू क्या कह रही है, ये तेरा बेटा नहीं है तो ये कौन है। और फिर महर के कहने पर बेबे कहती है कि तू ये सोच ये कौन है, और ये सोच के देख वरना तू पछताएगी। लेकिन महर समीर के लिए सोचती है। वो कहती है कि इसने मेरी मांग भरी है, तो ये तेरा पुत्र नहीं है तो ये कौन है। तो समीर चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो बेबे कहती है कि तू ही बता ना तू कौन है। तो फिर इकबाल कहता है कि तू मुझसे नाराज़ है ना, मैंने तुझसे बिना पूछे बेबे मैंने महर से शादी कर ली, इसीलिए तू नाराज़ है ना। इधर बेबे बहुत नाराज़ होती है, वो नहीं बोलना चाहती है, लेकिन बेबे अपने बेटे समीर की फ़िक्र में होती है। इधर इकबाल बात को टालते हुए कहता है कि मैं तू गुस्सा मत कर, नाराज़ मत हो। बेबे इसलिए नाराज़ है ना कि मैंने तुझसे शादी कर ली बेबे को बिना बताए, और बेबे भी मेरी शादी के लिए कुछ उसके भी अरमान थे और वो पूरे नहीं हुए ना, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। अगर वो ये कहती है कि वो मैं उसका बेटा नहीं तो ठीक है। और बेबे अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहती है तो फिर वैसे ही काम कर, अगर तुझे अपना बेटा नहीं चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं तेरा बेटा नहीं लाऊंगा वापस। और बेबे चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। और बेबे इकबाल की बातें सुनती है और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। समीर अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है।